आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो यह दोस्तों आप लोग का प्रतिशत से पहला क्लास होगा और इस क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। आपको दोस्तों कंप्लीट क्लास ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। आपका दोस्तों परसेंटेज से एक भी टाइप का क्वेश्चन मिस नहीं होगा, बस आपको दोस्तों हर एक क्लास को एक टाइप वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो आपका दोस्तों परसेंटेज से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक गांव की जो जनसंख्या है वो 18,000 से बढ़कर कितना हो गया है, 22,500 हो गया है, ठीक है। तो आपको बताना है प्रतिशत में कि यह कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 4500 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। यह जो जनसंख्या है 18,000 से 22,500 हो गया, यानी 4500 का वृद्धि हुआ है। कितना से? 18,000 से। तो बटा में करना है आपको 18,000। आपको बताना है प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100। ये आपका 00 से 00 कैंसिल, ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18, ये आपका हो जाएगा 9 पचे 45 यानी 50। पुनः दोस्तों 2 से काटेगा तो आपका हो जाएगा 25, यानी आप कह सकते हैं 25% का वृद्धि हुआ है जनसंख्या में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा 25%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक गांव में 200 लोग हैं, ठीक है। इस 200 व्यक्ति में से आपको पता है कि 111 क्या है, साक्षर है यानी शिक्षित है। तो आपको बताना है अशिक्षित लोगों का प्रतिशत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 200 व्यक्ति है और 111 साक्षर है। यहाँ पर आप कह सकते हैं 89 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या अशिक्षित है। तो 89 व्यक्ति अशिक्षित है, कितना में दोस्तों, 200 में। तो बटा में करना है 200 और आपको निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 44 दूना 88, यानी 44 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 44.5%, ठीक है। आप कह सकते हैं गाँव में अशिक्षित लोगों का जो प्रतिशत है वह कितना है, 44.5% है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक परीक्षा का जो अधिकतम अंक है वह कितना है, 450 है। और आपको अगर पास करना है ना तो उसके लिए कितना अंक होना चाहिए, 42% अंक आना चाहिए, ठीक है। इस 450 अंक में से अगर आपको पास होना है तो आपको कितना अंक आना चाहिए, 42% अंक आना चाहिए। तो यही दोस्तों आपको बताना है कि यह जो 42% अंक पास मार्क है यह अंक है कितना, ठीक है। यानी प्रतिशत में आपको पता है और आपको निकालना है रियल में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि 450 अंक है अधिकतम, इसका निकालना है 42%। तो मल्टीप्लाई 42 बटा में 100 परसेंटेज का, ठीक है। 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 21 दूना 42, ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10, ये आपको हो जाएगा 5 45 यानी 9। पुनः दोस्तों 21 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 9, 9 दूना 18 यानी 189। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर आपका डी सी हो जाएगा 189। अगर आपको दोस्तों पास होना है ना इस 450 अंक में तो आपको 189 अंक आना चाहिए, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि चित्रा ने 78% अंक प्राप्त किया है, जो कितना अंक है, 58.5 अंक है, ठीक है। तो आपको बताना है कि टोटल परीक्षा कितने अंक का हुआ था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 78% अंक प्राप्त किया, यह अंक कितना के बराबर है दोस्तों, 58.5 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 58.5 बट्टा में हो जाएगा 78, यहाँ से आपका दशमलव हटेगा तो बट्टा में हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 1% का मान, लेकिन आपको बताना है कि परीक्षा कितने अंक की थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, यानी आपको निकालना है 100% का मान, ठीक है। तो यह है दोस्तों आपका 1% का मान, आपको निकालना है 100% का। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। ये आपका 0 से 0 खत्म, पुनः इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 13 छः के 78, ये आपको हो जाएगा 13 चौके 52 यानी 4। यहाँ पर दोस्तों 58 में से 52 माइनस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6, 6 पर 5 आपका हो जाएगा 65। पुनः दोस्तों 13 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 13 पचे 65 यानी 5।
यहाँ से आपका हो जाएगा 3 दूना 6, या आपका हो जाएगा 5 दूना 10। पुनः दोस्तों 3 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 15 तिया 45 यानी 15। तो यहाँ पर दोस्तों आपका संख्या बचा 15। पुनः दोस्तों ये आपका 5, तो मल्टीप्लाई कर देना है 5, तो आपको हो जाएगा 15 पचे 75। यानी आप कह सकते हैं कुल कितना अंक का परीक्षा हुआ था, 75 अंक का परीक्षा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 75 अंक। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र क्या अनुपस्थित है, और आपको पता है कि उपस्थित कितना है 38। 5% अनुपस्थित है और 38 क्या है उपस्थित है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं 5% क्या अनुपस्थित है, यानी आप कह सकते हैं 95% छात्र क्या है उपस्थित है, और आपको पता है कि उपस्थित है कितना रियल में 38, यानी 95% वैल्यू किसके बराबर होगा 38 के बराबर होगा, क्योंकि 38 क्या उपस्थित है। यहाँ से भी दोस्तों आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 38 बटा 95। अब देखिए दोस्तों आपको बताना क्या है, आपको बताना है कुल छात्रों की संख्या। तो कुल दोस्तों कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो कुल निकालना है मतलब 100% मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि 1% का मान है, आपको निकालना है 100% का मान, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसे दोस्तों सोल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 19 दूना 38, या आपका हो जाएगा 19 पचे 95 यानी 5। पुनः दोस्तों 5 से आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 40। तो आप कह सकते हैं कुल छात्रों की संख्या कितना है 40 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए से हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक परीक्षा में पुरंजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक परीक्षा में पुरंजय ने 64% अंक प्राप्त किया, ठीक है। यह जो 64% अंक है कितना अंक के बराबर है 272 अंक के बराबर है। आपको बताना है परीक्षा कितने अंक की थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 64% का जो मान है वह किसके बराबर है 272 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। ये आपका हो जाएगा 272 बटा में कर देना है 64। आपको बताना है परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसे आपको सोल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 16 चौके 64 यानी 4। 16 से 272 आपका 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 17 मल्टीप्लाई कर देना है 25। ये आपका हो जाएगा 425, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 425। आप कह सकते हैं परीक्षा कितने अंकों की थी 425 अंकों की थी, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आना चाहिए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों एक विद्यार्थी को 40 अंक प्राप्त हुआ और वह 40 अंक से फेल हो गया, ठीक है। एक विद्यार्थी है जो इस परीक्षा में 40 अंक लाया और 40 अंक से फेल हो गया। तो आपको बताना है परीक्षा कितने अंकों की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 40% अंक में क्या है पास है, लेकिन एक विद्यार्थी ने क्या किया 40 अंक लाया, ठीक है। एक विद्यार्थी है जो 40 अंक लाया है और 40 अंक से फेल हो गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यह विद्यार्थी ने जो 40 अंक लाया है, अगर दोस्तों इसको और 40 अंक दे दे, क्योंकि 40 अंक से फेल हुआ है, अगर दोस्तों और इसको 40 अंक दे दे तो यह क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और आपको पता है कि 40% अंक में क्या है पास है। तो यहाँ से दोस्तों आप कह सकते हैं 40% का मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। इस विद्यार्थी को जो 40 अंक लाया था और 40 से फेल था, अगर दोस्तों इसको 40 अंक दे दिए और तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 40% का मान कितना होगा 80 के बराबर होगा, क्योंकि अब क्या है विद्यार्थी पास है और आपको पता है पास मार्क कितना है 40% है। तो यहाँ पर आपको बताना अधिकतम अंक। तो यहाँ पर भी आप लोग सबसे पहले 1% का मान निकाल लीजिए। आप कह सकते हैं 1% का मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 बटा में कर देना है 40। आपको निकालना है अधिकतम अंक, यानी 100% का मान निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 20। बचा दोस्तों आपका 20 और 10, तो 20 को दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 200। आप कह सकते हैं अधिकतम अंक कितना है 200 अंक का परीक्षा है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी से हो जाएगा 200, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त कर जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपको दो विद्यार्थी के बारे में पता है, ठीक है। एक विद्यार्थी हुआ है जो 20% अंक लाता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, 50 अंक प्राप्त करता है और जो पास अंक था उससे कितना अधिक लाता है, 32 अंक अधिक लाता है। तो आपको बताना है परीक्षा का पूर्णांक, मतलब परीक्षा कितने अंकों का था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है और 35 से फेल हो जाता है। अगर दोस्तों इसको 35 अंक दे दे तो यह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी क्या है, यह दोस्तों 50% अंक लाता है। यह विद्यार्थी जो 50% अंक लाया है, यह दोस्तों कितना अंक अधिक लाया है, पास होने से 32 अंक अधिक लाया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसका 32 अंक माइनस कर दे तो कितना अंक बचेगा, सिर्फ 5 अंक बचेगा, ठीक है। यह भी क्या है, पास अंक है और यह भी क्या है, पास अंक है, ठीक है। यह विद्यार्थी 20% लाकर 35 से फेल था तो 35 अंक दे दी तो पास हो गया। दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाकर पास था, लेकिन दोस्तों पास अंक से कितना अधिक था, 32 अधिक था अंक, तो 32 माइनस कर दिए तो यह भी क्या हो गया, पास हो गया। मतलब दोनों आप कह सकते हैं पास है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ से आपका 35 32 हो जाएगा 67। ये आपका दोस्तों माइनस हो जाएगा, ये आपका 50 में से 20% माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 30%, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। ये आपका हो जाएगा 67 बटा में कर देना है 30। आपको चाहिए परीक्षा का पूर्णांक यानी कुल अंक। तो यहाँ पर दोस्तों 1% का मान आपको पता है, आपको चाहिए 100% का मान। मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों आपको 100 से, ये आपका 0 से 0 खत्म। यह आपका संख्या बचा दोस्तों 670 बटा में हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 से हो जाएगा 670 बटा 3। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी को जो उत्तीर्ण होना है उसके लिए न्यूनतम अंक कितना है, 38% है, ठीक है। इस परीक्षा में अगर आपको पास होना है, आपको पता है कि 38% अंक आना चाहिए, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि अधिकतम अंक कितना है, 750 है, मतलब 750 में 38% आना चाहिए। तो आपको यही बताना है कि दोस्तों 38% जो अंक है यह कितना अंक है, ठीक है। रियल में कितना है, क्योंकि आपको परसेंटेज में पता है 38, आपको बताना है रियल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको निकाल लेना है दोस्तों 750 का 38%, तो 38 बटा में परसेंट का कर देना है 100। तो 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10, ये आपको हो जाएगा 15 पचा 75। 2 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 19 दूना 38। तो यहाँ पर आपका संख्या बचा 15, मल्टीप्लाई कर देना है 19, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 285, ठीक है। आप कह सकते हैं अगर किसी विद्यार्थी को पास होना है तो उसे कितना अंक आना चाहिए, 285 अंक आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 285। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन करें कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि कक्षा 10 के छात्र के लिए एक परीक्षा आयोजित किया गया, ठीक है। इस परीक्षा में 96% छात्र क्या है, पास है और 50 क्या असफल है। तो आपको बताना है कितने छात्र उपस्थित हुए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 96% छात्र पास है, यानी आप कह सकते हैं 4% छात्र क्या है, असफल है, ठीक है। 96% पास है मतलब 4% क्या है, असफल है। और आपको पता है असफल छात्र है कितना, 50 है, ठीक है। रियल में आपको पता है असफल छात्र है कितना, 50 है। आप कह सकते हैं 4% का मान कितना होगा, 50 के बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। ये आपको हो जाएगा 50 बटा 4। तो यहाँ से दोस्तों आपको 1% का मान निकल जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी परीक्षा में कुल छात्र आया होगा, यानी आप कह सकते हैं 100% का मान आपको चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 25 चौके 100, 25 पंचे हो जाएगा 125, 1 0 बैठा देना है, तो आपको हो जाएगा 1250। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 1250। आप कह सकते हैं कितना छात्र उपस्थित हुए, 1250 छात्र उपस्थित हुए, ठीक है। तो यह दोस्तों आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था, इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने परसेंटेज से 10 क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों काफ़ी आसान था और आप लोग इसे बनाए। तो इससे आगे दोस्तों अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।